अगर मेरी तरह आप एक हाउसवाइफ हैं और घर बैठे अर्निंग करना चाहती हैं, कुछ पैसे कमाना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और कुछ समझ नहीं आता, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे आसान तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिनसे आप घर बैठे ना कुछ पैसे ज़रूर कमा सकेंगी और अपने पैरों पे खड़े होने का जो ख्वाब है ना, उसको पूरा कर सकेंगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं स्पेशली, तो आपके लिए घर से बाहर जाके पैसे कमाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यकीन करें, एक हाउसवाइफ़ घर बैठे थोड़ी-सी प्लानिंग से, थोड़ी-सी समझदारी से घर के कामों को भी मैनेज कर सकती है और बग़ैर बाहर जाए घर की चारदीवारी में रहते हुए ना अर्निंग भी कर सकती है। मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके शेयर करूँगी। सिर्फ़ होती है बात थोड़ी-सी हिम्मत करने की, हौसला करने की और पहला कदम उठाने की। तो आज की वीडियो को आपने ना सिर्फ गौर से सुनना है, बल्कि उस पर अमल करने की भी कोशिश करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप खुद से कुछ काम करने लगती हैं ना, खुद से पैसे कमाने लगती हैं, तो आपकी ज़ात के अंदर जो चेंज आता है ना, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो दुनिया की किसी दूसरी चीज़ से नहीं आ सकता। चाहे वो कपड़े पहनने का सलीका हो, अपने पसंद के कपड़े खरीदने की ख्वाहिश हो, कुछ भी हो, जो खुद की कमाई है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा हौसला दे देती है। और ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी में ना खुद एक्सपीरियंस की है। और मुझे लगता है एक औरत तभी कामयाब हो सकती है जब उसके साथ ना उसका शौहर कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है, उसको मोटिवेट कर रहा होता है। लेकिन मसला सारा ये है कि हम औरतों के घर के काम तो सुबह उठने के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। हमने नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शौहर को नाश्ता करवा के ऑफ़िस के लिए भेजना है, उसके बाद घर के ना ख़त्म होने वाले काम, अगर आपके पास हेल्पर नहीं है, फिर तो ये काम और भी ज़्यादा होते हैं। तो मेरी बहुत सारी बहनें सिर्फ़ यही सोचती रह जाती हैं कि वो घर पे बैठ के ना अर्निंग किस तरह से करें। सबसे पहले तो एक बात अपने माइंड में रख लें, किसी चीज़ में, किसी भी काम में आप तभी कामयाब हो सकती हैं जब आप उसका इरादा खुद करती हैं और उसके लिए कोशिश करती हैं। अगर मेरी बहनों को लगता है ना कि घर बैठ के पैसे कमाना बहुत आसान है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप घर बैठ के अर्निंग करने को उतनी अहमियत नहीं देंगी जितनी हम बाहर जाके जॉब करने को देते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप चारदीवारी में बैठ के अर्निंग कर सकती हैं। खैर, मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर दूँगी, ये संडे की कुछ क्लिप्स हैं। संडे को अक्सर ना मैं अपनी ज़ात के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालती हूँ, रेस्ट करती हूँ, काम कम से कम करने की कोशिश करती हूँ। तो बस संडे को नाश्ता बाहर से आया था, यहाँ पर मैं वही हलवा पूड़ी जो थी ना, वो प्लेट्स में निकाल रही थी और साथ जी मैंने चाय बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दी थी। और आजकल जितनी महँगाई है ना, यकीन करें मुझे इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही हम क्या करें? हमारे घर वाले साथ नहीं देते, हम कुछ करना चाहती हैं, हम बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन बच्चे हो गए हैं और घर से बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती, तो आप हमें कुछ बताएँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आप किसी चीज़ के लिए अपना ज़हन बना लेंगी ना, यकीन करें आप उसमें ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएँगी। जब आप पुख्ता इरादा कर लेंगी कि हाँ, हमने ये चीज़ करनी है, जब आप सिर्फ़ सोचती रह जाती हैं ना और हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हैं और पहला कदम नहीं उठाती, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकती। घर के काम मैंने भी करने होते हैं और मेरे ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बल्कि अब तो मैंने यूट्यूब का एक कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हाउसवाइफ को प्रॉपर तरीके से यूट्यूब सिखाती हूँ, तो मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आप जितना मसरूफ़ रहते हो ना, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। लोगों की नेगेटिव बातों को, लोगों की नेगेटिविटी को और कोई भी इस तरह की टेंशन वाली बात को अपने ऊपर सवार करने का आपको वक़्त ही नहीं मिलता। आप जितना बिज़ी रहते हो ना, उतना पुरसुकून रहते हो, टाइम हर चीज़ मैनेज हो जाती है जब आपके अंदर ना किसी चीज़ को पाने की लगन होती है, अपने गोल्स को अचीव करने का ना जज़्बा होता है। तो सबसे पहला काम जो आप घर बैठे कर सकती हैं ना, मुझे ऐसे लगता है, एक तो वो ये कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हैं। आप सामने ना आएँ, आप सिर्फ वॉइस ओवर करें, अपनी डेली रूटीन रिकॉर्ड करिए। और मैं डेली रूटीन रिकॉर्ड करने का बार-बार इसीलिए कह रही होती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन एक ऐसी नीश, एक ऐसी कैटेगरी है जिसका कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होता। यूट्यूब के बाद जो दूसरा सबसे आसान काम है, वो है आप फूड का बिज़नेस कर सकती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप खाना बनाना बहुत अच्छा तरीके से जानती हैं, आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है या आपको बेकिंग बहुत अच्छी आती है, आप थोड़ी-सी प्लानिंग करें, आप फूड पांडा पे रजिस्टर हो सकती हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहती तो घर पे ही थोड़ी बहुत अपने इर्द-गिर्द के मोहल्ले में अपनी प्रमोशन करें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर अपनी आईडी बनाएँ, अपना जो मेन्यू है वो शेयर करें और खूबसूरत सी प्रेज़ेंटेशन के साथ खाने की वीडियोज़ और पिक्चर्स अपलोड करें। इंशाल्लाह जब आपकी नीयत साफ़ होगी ना, आपको ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन मसला सारा ये है कि हम स्टार्ट नहीं करते।
अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन हम सबके पास है, आजकल एआई का दौर है, आप एआई से हेल्प ले सकती हैं, उससे बिज़नेस के आइडियाज़ पूछ सकती हैं, सिर्फ़ बिज़नेस के आइडियाज़ नहीं पूछ सकती, बल्कि पूरे का पूरा एक प्लान बनवा सकती हैं, किस तरह स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको और कोई भी चीज़, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, यूट्यूब के लिए हो, किसी भी काम को आप बगैर प्लानिंग के स्टार्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले आपने पूरा अपना एक प्लान तैयार करना है, चाहे आपने फूड का बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने ऑनलाइन कपड़े बेचने हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, सबसे पहले आपने पूरी एक प्लानिंग करनी है और अगर आपके पास 5,000 भी है ना, तो यकीन करें आप खाने का जो काम है वो 5,000 से भी स्टार्ट कर सकती हैं। आप फ्रोज़न जो रोल्स, समोसे होते हैं, नगेट्स होते हैं, कबाब्स होते हैं, उसका बिज़नेस 5,000 से बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकती हैं। थोड़ी-सी आप हेल्प ले लें, यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोज़ देखें, एआई की हेल्प ले लें, वो आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड कर देगा। अपनी पैकेजिंग कॉस्ट उसमें से आप माइनस करें और शुरू में आप अपना प्रॉफ़िट कम से कम रखने की कोशिश करें। आगे जैसे-जैसे आपका जो बिज़नेस है वो तरक्की करेगा, उसी हिसाब से आपको जो मुनाफ़ा है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। और फूड बिज़नेस में बार-बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। फूड पांडा पे काम कर सकती हैं, आप किसी भी अच्छी सोसाइटी में जाके अपने बिज़नेस की प्रमोशन कर सकती हैं। यूट्यूब स्टार्ट करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं सिर्फ़ यहाँ आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर मैं यूट्यूब सिखा रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं डेली बैठ के एक लेक्चर है, रात को घंटा 2 घंटा लगा के प्रिपेयर करती हूँ। मुझे स्टूडेंट से जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं, मैं वो लिखती हूँ। मतलब हर चीज़ आपका वक़्त माँगती है। अगर आपको लगता है ना कि यूट्यूब पर काम करना आसान है या घर बैठ के अर्निंग करना आसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप लाइफ़ में किसी भी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगी, आप कामयाब नहीं हो सकेंगी। अब काम शुरू कैसे करना है कोई भी, उसके लिए आपने डेली आधा 1 घंटा निकालना है, सुकून से बैठ के सबसे पहले डिसाइड करना है, आप कौन-सी चीज़ ऐसी है जो बड़ी आसानी से कर सकती हैं। अगर आप अपनी डेली रूटीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं और आपको लगता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके चल सकती हैं, तो अपने आइडियाज़ को लिखना स्टार्ट कर दें। आपको यूट्यूब नहीं आती, आप सीख लें और किसी से नहीं सीखना चाहती तो आप मेरा यूट्यूब का व्हाट्सएप का ग्रुप जॉइन कर सकती हैं, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएँगी। खैर, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। उसके बाद यूट्यूब स्टार्ट नहीं करनी, तो आप फूड का बिज़नेस खोल सकती हैं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है ख़वातीन के लिए। अगर आपको सिर्फ़ एक ही डिश कोई है जो बहुत अच्छी बनानी आती है, आप उसी से स्टार्ट ले सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपको बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती है, आप क्या कर सकती हैं कि जो डिफरेंट ऑफ़िसेज़ वग़ैरह होती हैं, जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो घर का खाना प्रेफ़र करते हैं। आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ऑफ़िसेज़ में जाके बताना पड़ेगा कि आप लंच बॉक्स की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, हॉस्टल्स का विज़िट्स करना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तभी आपको कस्टमर्स आना स्टार्ट होंगे। तो आप ये वाला काम घर बैठ के कर सकती हैं, चाहे आपको सिर्फ़ एक बिरयानी ही क्यों नहीं बनानी आती। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं, तो आप आजकल बहुत सारी ख़वातीन को देखते हैं कि उन्होंने अपने घरों के बाहर ही स्टॉल्स लगाए होते हैं डिफरेंट, जिसमें मैं होममेड जो फूड है ना वो बेच रही होती हैं। अगर ये मुश्किल लगता है तो आप फूड पांडा पे रजिस्टर हो सकती हैं, उसकी डिटेल्स आपको क्या कहते हैं ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाएँगी। काम सिर्फ़ शुरू करने की देर होती है। मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेते हैं और उस काम में ना बरकत आना स्टार्ट हो जाती है। खैर, अगर आपको लगता है ना कि यूट्यूब की वीडियोज़ बनाना आसान है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। डेली बेसिस पर मुझे आधा 1 घंटा निकाल के ना अपने लिए आइडियाज़ सोचने पड़ते हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, वीडियो को शूट कैसे करना है, हर चीज़ ना फिर ही कहीं जाके आपको ये 10-15 मिनट की व्लॉग की शक्ल में मिलती है। तीसरा काम जो आप कर सकती हैं, अगर आप वेल एजुकेटेड हैं लेकिन बच्चों की वजह से या किसी भी वजह से बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती, कि आप होम ट्यूशन्स शुरू कर दें। घर पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दें, चाहे वो पीजी के, नर्सरी के, मतलब जितनी आप एजुकेटेड हैं उसी हिसाब से आप बच्चों को ना पढ़ाना स्टार्ट कर दें। घर बैठ के फ़ारिग रहने से तो बेहतर है ना कि आपके पास कोई ना कोई छोटी-मोटी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और आजकल तो आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं और ऑनलाइन आप आजकल कुरान पाक भी पढ़ा सकती हैं। अगर आप क्या कहते हैं हाफ़िज़ कुरान हैं, आपने आलमा का कोर्स किया हुआ है, लेकिन वही बात है कि सबसे मुश्किल काम होती है स्टूडेंट्स को ढूँढना, कस्टमर्स को ढूँढना, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन वही बात है कि अगर आप पैसे कमाना चाहती हैं तो वो प्लेट में रख के आपके सामने नहीं आएँगे। आपको थोड़ी बहुत कोशिश, बल्कि बहुत सारी जो कोशिश है ना वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और काम जो आप कर सकती हैं वो ये कि अपना छोटा-मोटा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, 5,000 या 10,000 हैं और आपको कोई बहुत अच्छा स्किल आता है, आप घर बैठ के कपड़े भी सी सकती हैं। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। मेहनत तलब है, लेकिन आजकल जो सूटों की सिलाई है ना वो काफ़ी अच्छी है और आप बिज़नेस किस चीज़ का कर सकती हैं। अगर आपको क्रोशे की चीज़ें बनाना आती हैं, आप वो बना के सेल कर सकती हैं। उनकी आजकल बहुत डिमांड है। छोटी-मोटी बच्चों की जो पोनियाँ, पिन्स, क्लिप्स होती हैं, उनकी एक्सेसरीज़ का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकती हैं। करने को तो बहुत सारे काम हैं जो मैं यहाँ आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको वो आसान चीज़ें बता रही हूँ जिनसे शायद आपको आइडिया मिल जाए और आप पहला कदम लेके ना स्टार्ट
स्टार्ट करें। और एक और बहुत आसान चीज़ जो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के कर सकती हैं वो है जी रीसेलिंग का बिज़नेस। बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स होते हैं, कपड़े के होलसेलर्स होते हैं जो रीसेलिंग के लिए ना अपने कपड़े प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो आपको पिक्चर्स वगैरह दे देते हैं, आपने वो अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू दिखानी होती हैं, ऑर्डर्स लेने होते हैं और आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। वो डिलीवरी वगैरह भी खुद ही करा देते हैं। बेसिकली आपका काम होता है कस्टमर्स लेकर आना और उसकी बेस पर आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे पास ये सारे ऑप्शंस थे, लेकिन जो मुझे आसान लगा, जिसका मुझे शौक था, जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, वो थी यूट्यूब। इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट की। लेकिन वही बात है, यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए आपको बहुत सब्र, बहुत हौसला और बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर्फ किसी एक चीज़ की बेस पर आप यूट्यूब पर कामयाब नहीं हो सकते। आप लोग यकीन जानें, मुझे नहीं पता किसी को यकीन आएगा या नहीं, लेकिन ये जो मैंने अपना यूट्यूब का गाइडेंस ग्रुप स्टार्ट किया है ना, जिसमें मैं बहुत सारी ख़वातीन को इस टाइम यूट्यूब सिखा रही हूँ, उसको स्टार्ट करने का बेसिकली मकसद ही यही था कि यूट्यूब से अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं ना, तो वहाँ पर आपको इतनी मुश्किल अल्फाज में चीज़ों को बयान किया जाता है कि अगर जो बेचारी एक सिंपल सी हाउसवाइफ है, वो सारी जो नॉलेज है उसके सर के ऊपर से गुजर जाती है। और मुझे था कि मैं इतने आसान तरीके से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, वो आप सब तक पहुंचाऊं कि हर बहन अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा चांस तो ज़रूर ले। कहीं आपको बाद में जाके ये गिल्ट हो कि काश हम उस टाइम स्टार्ट कर लेते, शायद कुछ ना कुछ हो जाता। वक्त तो अभी भी है, बस देर इस चीज़ की होती है कि आपने शुरू कैसे करना है। ये ना सोचें आपके पास अच्छा और महंगा मोबाइल नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा घर नहीं है, आपके पास कोई ट्राईपॉड नहीं है। मैं 2 से 3 ब्लॉग्स बनाकर दिखा चुकी हूँ कि आप बगैर ट्राईपॉड के और ट्राईपॉड के साथ वीडियो को शूट वगैरह किस तरह कर सकते हैं। चीज़ें आसान हो जाती हैं जब आप इंटरेस्ट से उनको करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, आप किसी चीज़ से पैसे तभी कमा सकते हैं जब आपकी एक तो नीयत साफ़ हो और दूसरा आपको उस काम करने में मज़ा आए। अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा ना, और आप ज़बरदस्ती उसको किए चले जा रहे हैं, तो यकीन करें वो आप लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकेंगी। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि डेली बेसिस पर मैं इतने कमेंट्स रीड करती हूँ, इतने मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं, आप ही हमें कुछ बताएं, हम क्या करें। सबके घरों के इतने मसले मसाइल मैं सुनती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकती हैं। मैं भी आपकी तरह की एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी भी एक बेटी है, मुझे घर के काम भी करने होते हैं, व्लॉग्स भी शूट करने होते हैं, उसको पढ़ाना भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं काम करती हूँ तो मैं अपनी जो बेटी है उसको इग्नोर कर रही होती हूँ। और यकीन करें, आप जब हिम्मत करती हैं ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। हिम्मत करनी पड़ती है, पहला कदम लेना पड़ता है, तभी जाके ना आपको अपनी मेहनत का फल मिलना स्टार्ट होता है। अगर आप शुरू में ही ये सोच लेंगी ना कि आपसे नहीं होगा, तो फिर वो काम वाकई ही आपसे नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे आइडियाज़ पसंद आए हो, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।